नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया, तो इस वाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं किस्तवार। तो पिछली जो किस्तें थी उसमें हमने उसमें हमने दो कौमी नज़रिए के हवाले से गुफ्तगू की थी, फिर जिहाद के हवाले से गुफ्तगू किया, फिर पाक फ़ौज के जज्बे को उभारने के लिए हमने शहादत की फजीलत बयान कर दिया। और आज की वीडियो में हम इस बारे से गुफ्तगू करेंगे जो हिंदू हैं, इंडिया के हिंदू हैं, भारत के, हिंदुस्तान के, ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते। भाई इसकी दो वजह हो सकती हैं जो हमने तहकीक किया, गौर व फिक्र किया है कि ये इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहे। एक वजह तो तकब्बुर है, और दूसरी वजह यह है कि इस्लाम के मुतालिक मालूमात नहीं है उनको। अब ये जो दूसरी वजह है कि इस्लाम के मुतालिक उनको मालूमात नहीं, ये वजह हो ही नहीं सकती कि इस्लाम के मुतालिक इनको मालूमात ना हो। या तो ये यूरोप के किसी जंगलों देहातों में रह रहे हो ना, तो हम कहें जी इनको इस्लाम के मुतालिक मालूमात नहीं। ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये पाकिस्तान भी करीब है, और तकरीबन अब 60 जो इस्लामिक ममालिक हैं उनमें इस्लाम यानी जो 60 इस्लामिक ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, दुबई है, तुर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया और दीगर इस्लामिक ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम मुसलमान मौजूद हैं। तो अब ये दूसरी वजह है कि इनको इस्लाम के मुतालिक मालूमात नहीं, हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंडिया में 25 करोड़ कम व बेश 25 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। तो वहाँ पर ये जो हिंदू हैं अजानें भी सुनते हैं, इनको रियासत मदीना का भी पता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, ज़िंदगी है, हिंदुओं को पता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि इनको इस्लाम के मुतालिक मालूमात हो, इनको सारी इस्लाम के मुतालिक मालूमात है। तो हम ये कह नहीं सकते इनको इस्लाम के मुतालिक मालूमात नहीं है, मालूमात बिल्कुल है। आपकी पहली वजह बताई थी तकब्बुर है। तकब्बुर कहते हैं बड़ाई, कि हमारे जो बाप दादे थे वो हिंदू थे, वो शुरू से हिंदू चले आ रहे, इस वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते। जिस तरह मुशरिकीन अरब थे ना, अरब के जो मुशरिक थे वो कहते थे हमारे बाप दादे मुशरिक हैं, बुतों की पूजा किया करते थे, तो हम भी यही करेंगे। इनकी भी बदबख्तों की यही आदत है हिंदुओं की। तो ये तकब्बुर की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, और झूठी कहानियाँ बनाई हुई हैं अर्जुन की, तो ये कृष्णा, तो ये जो इस तरह की झूठी मन गलत बातें फैलाते रहते हैं, और ये तकब्बुर की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते। और इस वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है ना अच्छे नहीं रखना चाहते। इनको पता है कि 60 जो इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ इस्लाम पहुँच चुका है, मुसलमान मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेंगे तो पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ जाएंगे, तबलीग करेंगे, तो यहाँ के जो हिंदू, चूँकि आपको पता है हिंदुस्तान का हिंदुओं का एक ही मुल्क है, वो इंडिया है, भारत है। बाकी इनके कोई दीगर ममालिक में हिंदुइज़्म तो नहीं है ना, हिंदुओं का मज़हब तो नहीं फैला हुआ वहाँ। तो इस वजह से ये ताल्लुकात कायम, ताकि मुसलमानों के साथ ये नफरत रहे, हिंदू जो है ये इस्लाम कबूल ही ना करें। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ जंगे छेड़ देते हैं और मुसलमानों की नफरत हिंदुओं के अंदर बिठाई हुई है। तो वहाँ के जो हिंदू हैं हम उनसे ये कहते हैं कि आप लोग जो है इस्लाम कबूल करें, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, इसी में आपकी आखिरत की भलाई है और आखिरत का फ़ायदा है। वरना तो ये जो हिंदू हैं आप लोग को गलत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं और आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ये सारी वजह भाई ये तकब्बुर है, गुरूर है, ये अपने बाप दादाओं पर फख्र करना। हम अगरचे इकट्ठे रहा करते थे पाकिस्तान और इंडिया के लोग, पहले इकट्ठे ही होते थे 1947 से पहले, लेकिन ये है कि जब इस्लाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, तो हकीकत जब हमारे सामने मौजूद है तो हमें चाहिए हम उस हकीकत को माने। तो हिंदुओं को चाहिए कि उस हकीकत को माने, नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हजूर का कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, वरना आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो तकब्बुर ना करो, तकब्बुर जो है ये बहुत सख्त है और ये तुम्हें हिंदुओं को तबाह करके रख देगा। और बाकी इस वाले से याद रखें कि आप जंग का माहौल है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। तो याद रखें मोमिन जो है मुसलमान जंग की ख्वाहिश नहीं करता। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम या अय्युहन्नास ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्व व असअलुल आफिया, है लोगों दुश्मन से जंग करने की ख्वाहिश न करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत मांगो। फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम, कि जब तुम्हें दुश्मन से जंग हो जाए तो सब्र करो। वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलाल सियूफ़, याद रखो कि जन्नत जो है तलवारों के साए के नीचे है। तो लिहाजा मोमिन जंग की ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन जब जंग हो जाए तो बहादुरी के साथ लड़ता है, बुज़दिली नहीं दिखाता और जंग से पीठ नहीं फेरता। या तो शहीद हो जाता है तब जन्नत मिलेगी, शहीद नहीं होता तो गाजी होता है, दुश्मन के साथ बहादुरी के साथ लड़ता है। और इस बात से याद रखें, अब लोग गज़वा हिंद के वाले से बातें कर रहे हैं कि ये गज़वा हिंद होगा, तो इस वाले से भी हदीस मौजूद है भाई। गज़वा हिंद के वाले से मुस्नद अहमद बिन हंबल, निसाई शरीफ, तबरानी में हदीस मौजूद है। हदीस मौजूद है हज़रत सोबान से बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मआ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख के अज़ाब से बचाएगा। एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा हिंद में, और दूसरा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। अब ये गज़वा हिंद कब होगा इस वाले से कोई यकीनी मालूमात नहीं है। एक कौल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा, और दूसरा कौल ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हो चुका है। बहरहाल ये गज़वा हिंद होगा, हिंदुओं के साथ बिल्कुल जंग होगी, और मुसलमानों को चाहिए इस वाले से तैयारी करें और बहादुरी के साथ जंग लड़ें, और अगर शहीद हो जाए तो जन्नत आपका मुक़द्दर है, अगर शहीद नहीं हुए तो गाजी बनेंगे। तो बार अल्लाह रसूल की मदद मुसलमानों के साथ है। हिंदुओं को हम कहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, और अगर तुम लोग जंग करोगे तो फिर इस्लाम जिहाद का भी हुक्म देता है,
और जिहाद फिर हर मुसलमान करेगा, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, सारे मिलकर फिर कुफार के साथ। हिंदू चूँकि मुशरिक हैं, ये खाली काफिर नहीं है, मुशरिक है। मुशरिक वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानता, वहदहू ला शरीक नहीं मानता, ये बुतों की पूजा करते हैं। ये हिंदू जो है मुशरिक है, ये बुतों की पूजा करते हैं। तो लिहाजा हम इनको यही दावत देते हैं कि हिंदुओं को ये कहते हैं कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, नबी करीम अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ो, इसी में तुम लोग का फ़ायदा है, आखिरत का फ़ायदा है। तो बाकी इस वाले से हम जिहाद के वाले से तफसील के साथ गुफ्तगू करें तो हम पाक फ़ौज के साथ हैं। फ़ौजियों, पाक फ़ौज हम तुम्हारे साथ हैं, हम शाना बशाना तुम्हारे साथ हैं, तुम बहादुरी के साथ लड़ो, अल्लाह रसूल की मदद तुम्हारे साथ है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और हम अल्लाह की मदद भी आपके साथ है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदद भी आपके साथ है। अब मज़ीद इस वाले से हमारी वीडियोज़ भी आ रही हैं, हज़रत दारुल इफ्ताह सुन्नत के फतवे भी आ रहे हैं, इनको शेयर करें और ये आप लोगों के लिए सदका जारिया है।